हेलो गाइस, आई होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और आई होप सो आप सभी का आज का दिन अच्छा रहा होगा। तो जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो एनालिसिस में आपको बताया था कि अगर निफ्टी 22,400 लेवल के अब ओपन होती है तो हायर साइड में हमें 22,462 और 22,523 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, जो निफ्टी का ओपन हुआ ऑलमोस्ट 22,446 पे हुआ, वहाँ से हमने फॉल देखा। आज पूरा दिन हमने काफ़ी अच्छा और काफ़ी तगड़ा फॉल देखा। तो मैंने कल के दिन दोनों तरफ मैंने व्यू दिए थे निफ्टी में। तो मैंने हायर साइड में आपको बताया था कि 22,462 और 22,523 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं अगर 22,400 लेवल के ये जो जोन है उसके अबो स्टेबल रहता है निफ्टी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे डायरेक्टली ओपन होते ही हमें सेल ऑफ देखने को मिला। तो डाउन साइड में मैंने आपको लेवल बताया था कि अगर 22,281 का लेवल ब्रेक होता है तो डेफिनेटली हमें 20 डे में यानी कि 22,175 तक हमें देखने को मिल सकता है निफ्टी। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे ही 22,281 का लेवल ब्रेक हुआ, डाउन साइड में हमने ऑलमोस्ट 22,175 तक के लेवल टेस्ट किए। उसके बाद हमने डाउन साइड में 22,080 तक के लेवल टेस्ट किए और उसके बाद में हमने ऑलमोस्ट 21,900 तक के लेवल टेस्ट किए। अभी कल के दिन इसके हिसाब से ये देखना है कि कल के दिन क्या पॉसिबिलिटीज़ है निफ्टी में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम वन डे की टाइम फ्रेम में देखेंगे कि वन डे की टाइम फ्रेम में अभी निफ्टी कहाँ पे है। तो यहाँ पे अगर मैं मूविंग एवरेजेस लगाऊंगा तो ये 20 दिन, 50 दिन, 100 दिन और 200 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो अगर यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो रेड लाइन है यानी कि ये जो रेड है वो 50 डे में यानी कि 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो ये जो 50 डे में है वो ऑलमोस्ट 21,839 पे है। तो अगर कल के दिन निफ्टी 21,971 लेवल के बिलो ओपन होता है तो डाउन साइड में हमें 21,877 और 21,839 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। अगर ये 50 डे में ब्रेक होती है तो और भी हमें डाउन साइड में लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 21,520 भी पॉसिबल है, 21,267 भी पॉसिबल है। कल के दिन हमें बाय कब करना है ये तो मैंने डाउन साइड में आपको बता दिया, क्योंकि अभी जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है। कल के दिन आपको बाय कब करना है तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जो अगर ये 15 मिनट की टाइम फ्रेम में हम देखें तो 20 डे में 22,080 पे है। तो अगर कल के दिन ये 22,080 का लेवल निकल जाता है या फिर गैप अप ओपन होता है या फिर फ्लैट ओपन होता है तो आपको वेट करना है ये जो 22,080 का लेवल है वो ब्रेक होने का। जैसे ये लेवल ब्रेक होता है आप बाय कर सकते हो और हायर साइड में आपको 22,175 और 22,281 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है या फिर इस लेवल के अब ओपन होता है तो ही, वरना आपको अगर यहाँ से रिट्रेसमेंट मिलता है कल के दिन तो डेफिनेटली आपको डाउन वहाँ से आपको शॉर्ट करना है निफ्टी को। डाउन साइड में आपको 21,971 और 21,877 और एज पर टेक्निकल जो 50 डे में है वो 21,839 पे है। तो वहाँ तक हमें देखने को मिल सकता है। अगर वो ब्रेक होता है तो आप अपना पुट कंटिन्यू कर सकते हो या फिर फ्यूचर अगर शॉर्ट किया तो वो कंटिन्यू कर सकते हो। अगर वहाँ से बाउंस मिलता है तो आपको जो शॉर्ट साइड में जो प्रॉफिट किया है वो आपको बुक कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने दोनों साइड का व्यू बता दिया, हायर लेवल आपको बता दिया, क्योंकि जो 22,000 का जो लेवल है वो क्रुशियल लेवल है, वो लेवल निकलना चाहिए तभी आपको हायर साइड में कोई भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। जो देखते हैं कल कहाँ पे ओपन होता है उसी के हिसाब से हमें ट्रेड लेना है। कल के दिन निफ्टी की एक्सपायरी है तो ध्यान से ट्रेड करना है, हो सके पॉसिबल हो तो सेकंड सेशन में ही ट्रेड करना। जैसे कि आज के दिन भी हमें सेकंड सेशन में काफ़ी अच्छा ट्रेड मिला। 12 बजे के बाद ऑलमोस्ट हमने 22,280 से लेकर 21,900 तक का पूरा ट्रेड मिला 300 पॉइंट का। तो अभी देखते कल के दिन क्या होता है। अभी हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की, तो मैंने निफ्टी का व्यू तो बता दिया। अभी हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की, देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, बैंक निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी इतनी वीक नहीं दिख रही थी आज के दिन। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ऑलमोस्ट आज के दिन जो बैंक निफ्टी का ओपन हुआ वो ऑलमोस्ट 47,382 पे हुआ। जो हमारा क्रुशियल लेवल था वो लेवल टेस्ट किया बैंक निफ्टी ने 47,453 का, और वहाँ से हमने फॉल देखा। तो कल मैंने आपको बताया था कि अगर इस लेवल के बिलो ओपन होता है तो डाउन साइड में हमें अगेन 47,075 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो जैसे ये लेवल ब्रेक हुआ डाउन साइड में हमने ऑलमोस्ट 46,893 तक के लेवल टेस्ट किए। अभी इसके हिसाब से ये देखना है कि कल के दिन क्या पॉसिबिलिटीज है। तो अगर कल के दिन बैंक निफ्टी 46,893 लेवल के अब ओपन होता है तो आपको डायरेक्टली बाई नहीं करना है, आपको वेट करना है 47,075 लेवल ब्रेक होने का। अगर ये लेवल ब्रेक होता है, यहाँ पे मैंने जो डार्क लेवल किया हुआ है, अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो डेफिनेटली एक अप मूव देखने को मिल सकता है टिल 47,456 तक। लेकिन अगर इस लेवल से वापस से रिट्रेसमेंट आता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो कैंडल है, अगर ये कैंडल टच करके नीचे आ जाती है तो इसको बोलते हैं रिट्रेसमेंट। तो अगर यहाँ से कोई भी कैंडल रिट्रेस हो जाती है तो डाउन साइड में आपको वेट करना है 46,893 लेवल ब्रेक होने का। जैसे ये लेवल ब्रेक होता है
आप शॉर्ट कर सकते हो बैंक निफ्टी को। डाउन साइड में आपको 46,581, 46,300 और 46,064 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो ये था बैंक निफ्टी का साइकोलॉजिकल व्यू। अभी हम बात करते हैं कि ऊपर जो मूविंग एवरेजेस है उसके हिसाब से क्या पॉसिबिलिटीज है। तो ये 1 डे की टाइम फ्रेम है। यहाँ पे मैं अगर मूविंग एवरेजेस लगाता हूँ 20, 50, 100, 200 की, तो देखते हैं कहाँ पे। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ऑलमोस्ट 20 डे में के अबो ही क्लोज दिया है। 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है जो है वो ऑलमोस्ट 49,967 पे, और आज का जो बैंक निफ्टी का क्लोजिंग है वो 46,981 पे। तो अगर इसके अब ओपन होता है 46,981 लेवल के अब ओपन होता है तो आपको डायरेक्टली बाई नहीं करना, आपको वेट करना है 47,075 लेवल ब्रेक होने का। जैसे ये लेवल ब्रेक होता है आप बाय कर सकते हो, और आपका टारगेट रहेगा 47,456 और 47,740 का ऑन द हायर साइड में। और अगर डाउन साइड में अगर ये जो 46,893 का लेवल है ये साइकोलॉजिकल लेवल ब्रेक हो जाता है तो डाउन साइड में आपको 46,581 यानी कि हमारी जो 50 डे में वहाँ तक बैंक निफ्टी देखने को मिल सकता है। तो अभी देखते हैं क्या पॉसिबिलिटीज़ है। हाँ, निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी में थोड़ी कम वीकनेस थी आज के दिन। देखते हैं अभी कल के दिन क्या होता है बैंक निफ्टी में। तो यहाँ पे मैंने जो भी लेवल्स दिए आपको उनको फॉलो करना है। और काफ़ी लोगों के क्वेश्चन रहे होंगे आज के दिन, क्योंकि आज के दिन काफ़ी गिरा, और जो भी इक्विटी जो लोग जिसका भी अच्छा पोर्टफोलियो था, अच्छा चल रहा था, वो सभी माइनस में आ गए आज के दिन। तो मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि आपको अगर कोई भी डिप मिलता है, इलेक्शन से पहले अगर कोई भी डिप मिलता है, आप उस डिप को बाय कीजिए। आप ऐसे परेशान मत होइए, कोई भी अगर आपको माइनस हो रहा है कोई बात नहीं है, अभी पेशेंस के साथ रखिए, क्योंकि ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट वेटिंग। उसका सिर्फ 10% बाइंग होता है, 10% सेलिंग होता है, 80% वेटिंग होता है। तो आपको क्या है, पेशेंस के साथ काम लेना है। जो इक्विटी है ना, इक्विटी जो आपका होल्डिंग होता है ना, मैं एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ आपको। जो आपका होल्डिंग होता है ना वो आपका घर होता है, तो आप अपने घर को कभी नहीं बेचते, वैसे आपको अपने होल्डिंग को कभी नहीं बेचना चाहिए। अगर आपको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है तो आप बेच सकते हो अपने होल्डिंग को, लेकिन आपको अपना होल्डिंग कभी भी नहीं बेचना चाहिए, क्योंकि जितना टाइम ज़्यादा लगेगा उतना रिटर्न आपको अच्छा मिलेगा। तो ये मेरी पर्सनल सलाह है, आप अगर चाहो तो फॉलो कर सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं फॉलो कर सकते हो। तो ये था हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी का टेक्निकल व्यू। जैसे कि हमारे हर बार कोई ना कोई सब्सक्राइबर अपने चार्ट के बारे में पूछते हैं, अपने स्टॉक के बारे में पूछते हैं। तो कल के दिन एक सब्सक्राइबर थे, उन्होंने कमेंट में बताया था कि उनको कौन सा स्टॉक था मुझे पता नहीं, मुझे याद करना पड़ेगा कौन सा स्टॉक था। ऑलमोस्ट मैं देख के बताता हूँ कि कौन सा स्टॉक था, क्योंकि मैं क्या है काफ़ी चार्ट देखता हूँ तो भूल जाता हूँ कि कौन सा स्टॉक एनालिसिस के लिए। हाँ, यूबीएल का। तो यूबीएल का स्टॉक उन्होंने पूछा था मुझे चार्ट के लिए। तो अभी देखते हैं अभी यूबीएल का स्टॉक। तो यहाँ पे ये यूबीएल का स्टॉक है, यूनाइटेड ब्रेवरीज लिमिटेड का। तो भी देखते हैं कि क्या हुआ आज के दिन। तो डेफिनेटली फॉल देखने को मिला होगा आपको। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हम देखें तो काफ़ी नीचे आ चुका है यूबीएल का स्टॉक। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मूविंग एवरेज लगा के देखूंगा कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो यहाँ पे 200 डेमा पे काफ़ी अच्छा और काफ़ी तगड़ा सपोर्ट बना हुआ है यूबीएल में। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो गोल्डन लाइन है वो 200 डे में है। तो अगर वापस से वहाँ तक हमें मिलता है 1652 तक हमें मिलता है तो डेफिनेटली आपको ये एसएल से या फिर 1640 की एसएल से आपको बाय करना चाहिए। और आपको हायर साइड में आपका पहला टारगेट रहेगा 1745 और आपका दूसरा टारगेट ऑन हायर साइड रहेगा आपका 1799, ऑलमोस्ट 1800 का आपका दूसरा टारगेट रहेगा। और अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है 1652 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो डाउन साइड में आपको ऑलमोस्ट 1595 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे ये पूरा बॉटम बनाएगा अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रहा। अगर 1652 पे सपोर्ट लेता है तो डेफिनेटली वापस से एक अप मूव देखने को मिल सकता है। तो अगर आपके पास इक्विटी के हिसाब से तो आपको होल्ड करना चाहिए। अगर आपके पास कोई भी ऑप्शन है तो क्योंकि क्या अगर आप कभी भी कमेंट करो तो आप मुझे ये प्लीज़ स्पेसिफिक करके बताओ कि ये आपके पास इक्विटी में है या फिर ऑप्शंस में। तो अगर ऑप्शंस में होगा तो मैं उस प्रकार से आपको ये इंस्ट्रक्शन दूंगा, अगर आपके पास इक्विटी में होगा तो उस प्रकार से मैं आपको बोलूँगा। तो अभी अगर आपके पास ऑप्शंस में है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ 1652 की एसएल से वर्क करना है। अगर कोई भी ऑप्शन हो, अगर आप लेवल देखो ऑप्शन में क्या होता है, कई लोग ऐसा करते हैं कि कई लोग प्रीमियम के हिसाब से एसएल लगाते हैं, लेकिन मेरा थोड़ा मेथड डिफरेंट है। मैं लेवल्स के हिसाब से एसएल लगाता हूँ कि अगर ये लेवल पे आएगा अगर या फिर ये लेवल ब्रेक कर देगा तो डेफिनेटली जो भी ऑप्शन का प्रीमियम होगा मैं निकाल दूंगा। तो काफ़ी सारे लोग हैं, डिफरेंट मेथड्स हैं, तो मैं इस मेथड को फॉलो करता हूँ। आप चाहो तो आप भी फॉलो कर सकते हो। तो ये था हमारा यूबीएल का टेक्निकल व्यू। तो अगर आपके पास इक्विटी है तो आपको बने रहना है इसमें। 1652 का सपोर्ट है, अगर ये ब्रेक होता है तो डाउन साइड में आपको 1595 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और अगर यहाँ से सपोर्ट लेता है
तो आपके लिए काफ़ी अच्छा है, आपको वापस से 1752 और 1800 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो ये था हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी का टेक्निकल व्यू, साथ में यूबीएल का टेक्निकल व्यू। अगर आपको भी कोई भी ऐसे स्टॉक का एनालिसिस चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट में बता सकते हो, डेफिनेटली मैं अगले वीडियो में आपको स्टॉक के बारे में बताऊंगा। अभी हम बात करते हैं ओपन इंटरेस्ट के डेटा के हिसाब से क्या पॉसिबिलिटीज़ है कल के दिन। तो कल के दिन निफ्टी की एक्सपायरी है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 22,000 पे काफ़ी तगड़े कॉल राइटर है, 79.8 लाख कॉल राइटर है। उसके बाद 22,100 पे कॉल राइटर है, 22,200 पे कॉल राइटर है, और जो सपोर्ट है वो डायरेक्टली 21,700 पे, जो कि 76.65 लाख पुट राइटर्स हैं। तो यहाँ पे मुझे निफ्टी में अभी भी वीकनेस दिख रही है, लेकिन हम टेक्निकल के हिसाब से चलेंगे, ओपन इंटरेस्ट के डेटा के हिसाब से नहीं चलेंगे। ओपन इंटरेस्ट के डेटा के हिसाब से हमें लाइव देखना है कि लाइव 15 मिनट में क्या हो रहा है ओपन इंटरेस्ट में, तो कैसे उसी के हिसाब से हम पोजीशन बनाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अभी जो सपोर्ट लेवल है वो 21,840 या 21,850 का है, तो वहाँ तक का कोई भी डिप आपको मिलता है आपको बाय करना है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको डायरेक्टली फर्स्ट सेशन में बाय नहीं करना, आपको वेट करना है सेकंड सेशन का, थोड़ा वेट करना है। डायरेक्टली अगर बाय करोगे तो आपको प्रीमियम भी इतना अच्छा नहीं मिलेगा, आपकी एंट्री भी इतनी अच्छी नहीं होगी। अभी हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी की तो आज की एक्सपायरी थी, लेकिन हम देखते हैं कि नेक्स्ट एक्सपायरी में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। देखते हैं नेक्स्ट एक्सपायरी, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 47,000 पे काफ़ी तगड़े कॉल राइटर और काफ़ी तगड़े पुट राइटर है। तो सिंपल सा आपको लॉजिक लगाना है कल के दिन कि आपको लाइव डेटा देखना है बैंक निफ्टी का। अगर कल के दिन 47,000 पे कोई भी कॉल राइटर, यहाँ पे ऑलमोस्ट 11.14 लाख कॉल राइटर है और 11.17 लाख पुट राइटर है, तो यहाँ अगर कॉल राइटर निकलता है तो एक अप मूव देखने को मिल सकता है, अगर ये पुट राइटर निकलता है तो डेफिनेटली एक डाउन मूव देखने को मिल सकता है। डाउन साइड में आपको 46,500 और 46,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, और हायर साइड में आपको 47,500, वो काफ़ी तगड़ा रेजिस्टेंस है। तो अगर कोई भी अगर आपको एक रिट्रेसमेंट भी देखने को मिलेगा तो वो ऑलमोस्ट 47,500 तक का होगा। जैसे कि हमारे टेक्निकल लेवल देखे, साइकोलॉजिकल लेवल, तो वो है 47,456 का लेवल। तो वहाँ तक आपको कोई भी एक अच्छा रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है। अगर ये लेवल भी ब्रेक हो जाता है तो डेफिनेटली हायर साइड में 48,000 भी पॉसिबल है। लेकिन आपको जब तक 47,000 लेवल के अबव है आपको शॉर्ट नहीं करना है, आपको शॉर्ट करना है 46,893 लेवल के बिलो। अगर ये 46,900 का जो लेवल है वो ब्रेक हो जाता है तो डेफिनेटली डाउन मूव में आपको 46,500 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 50 डे माई यानी कि 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अगर आप 1 डे की टाइम फ्रेम में देखोगे तो ये था हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी का टेक्निकल व्यू, साथ में निफ्टी और बैंक निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट का डेटा। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको हमारे लेवल्स पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही अपना साथ और सपोर्ट बनाए रखें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि ऐसे ही मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बना पा रहा हूँ। और अगर आपके पास कोई भी सजेशन है, अगर आपको ऐसी बात लग रही है कि मुझे इसमें इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप कमेंट में बताएं, मैं डेफिनेटली वो इंप्रूव करने की ट्राई करूँगा और जितना हो सके उतना मैं आपके लिए बेस्ट करूँगा। ऐसे ही अपना साथ और सपोर्ट बनाए रखें। और जो भी लोग अभी तक हमारी टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं है वो जल्दी से ज्वाइन हो जाओ, उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, वहाँ पर क्लिक करके आप ज्वाइन हो सकते हो और आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो उसका मैं अपना नंबर भी दे दूंगा आज टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ पे आप मेरा नंबर लेके कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हो मुझे पर्सनली। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो वो मैं आपका सोल्व कर दूंगा एंड टू एंड। ऐसे ही अपना साथ और सपोर्ट बनाए रखें। हैव अ नाइस नाइट, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, जय श्री राम।